हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले 2 दिनों से मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं पुलिस के अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कल दोस्तों इस पर मैंने 2 वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको 2 केस बताए। उस वीडियो में पहला केस ये था, पंजाब पुलिस का एक पुलिस वाला एक पति को परेशान कर रहा था। 29 मार्च 2021 को वो पति के घर पर उसकी वाइफ के साथ पहुंचा और वहां से उसका सारा सामान लेकर के चला गया पति की एब्सेंस में। अब जो पति है वो हमारी सिटी देहरादून का है और उसकी तरफ से उस पुलिस वाले पर केस दर्ज किया गया है। और दोस्तों दूसरा मामला मैंने बताया था झारखंड का, जहां पर पुलिस ने एक अनमैरिड लड़के को रेप के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया और जेल में लास्ट मंथ उसकी डेथ हो गई। और दोस्तों इसके बाद मैंने दूसरा वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर 10 लाख रुपए का एक मामले में जुर्माना लगाया और इसमें से 5-5 लाख रुपए दोनों पीड़ितों को दिए गए। और दोस्तों आज की इस वीडियो को आप इसी सीरीज का अगला वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कानून जिन कानूनों की हेल्प से आप पुलिस पर कठोर कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस पर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें उनको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे कानून बताऊंगा जिससे आप पुलिस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो पुलिस के गलत कार्यों के लिए लागू होते हैं। लेकिन इस पर हमारी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है तो हम समझते हैं कि हम पुलिस का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, वो चाहे फिर पुलिस हो या किसी और विभाग से संबंधित हो, आपको अपनी तरफ से स्टेप लेना है। अपने आप को मजबूर या बेबस नहीं मानना है। आज के सारे कानूनों को जानिएगा और जानने के बाद आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि हमारे कानून के अंदर प्रावधान तो बहुत हैं, लेकिन हमारी जानकारी उतनी नहीं है, इसलिए हम मार खा जाते हैं। पूरी नॉलेज के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी कोई लीगल जानकारी लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके 6 के 6 कानूनों को समझते हैं। दोस्तों पहला कानून है 166 ऑफ आईपीसी। यह कानून यह कहता है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ को नहीं मानता है, केवल दूसरे को इंजरी देने के पर्पज से, दूसरे को हार्म करने के पर्पज से, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है यदि आप इस धारा के अंतर्गत उस पर परिवाद दर्ज कर देंगे। अब दोस्तों परिवाद क्या होता है यह भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि उस पुलिस वाले के खिलाफ यदि आप कंप्लेंट उसी के थाने में करेंगे तो कभी भी विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। यदि आप एसपी या एसएसपी साहब के पास जाएंगे, वो भी एक ही विभाग है, वहां से भी उसको शय मिल जाएगी, तब भी कार्रवाई नहीं होगी। और कोर्ट में दोस्तों 156(3) में जाते हैं तब भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी 156(3) एक्सेप्ट हो जाए। तो इसलिए आपको सीधा उस पुलिस वाले के खिलाफ परिवाद दर्ज कर देना है यदि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है। परिवाद आपका डायरेक्ट कोर्ट में फाइल होता है, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता। उसमें सामने वाले पुलिस वाले की समनिंग हो जाएगी, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और अगर वहां पर वो दोषी पाया जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा इस धारा के अंतर्गत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन आता है 342 आईपीसी। इट इज फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को अननेसेसरी कभी भी बुला करके बिठा लेती है अपने पास और फिर पूरे दिन बिठा के रखती है, टॉर्चर करती है। कई बार ये अवधि 1 दिन से भी ज्यादा हो जाती है। मेरे खुद के साथ दोस्तों एक समय पर यही हुआ है। जब मैं लॉयर नहीं था, स्टूडेंट में था, तो एक फॉल्स कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने इन्फ्लुएंस होकर के मुझे सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखा था और बहुत सारी घटनाएं हुई थी, कभी आपसे शेयर करूंगा। उसी ने मुझे प्रेरित किया था क्रिमिनल एडवोकेट बनने के लिए, उसी घटना ने। और उसी के बाद मैंने एलएलबी स्टार्ट करके मैं इस फील्ड में आया। दोस्तों आप इस धारा के अंतर्गत भी पर्टिकुलर पुलिस वाले पर परिवाद दर्ज कर सकते हैं यदि उसने आपको गलत तरीके से कस्टडी में रखा है। और इस धारा के अंतर्गत यदि आप परिवाद दर्ज करते हैं, वो दोषी पाया जाता है, तो 1 साल तक की सजा उसको हो सकती है। अगली धारा दोस्तों है 343 ऑफ आईपीसी। इस धारा के अंतर्गत यह है कि यदि पुलिस वाला आपको अपनी कस्टडी में रखता है और 3 दिन से ज्यादा रखता है और रॉन्गफुल तरीके से रखता है, यानी कस्टडी नहीं बनती थी, उसने केवल डराने धमकाने के पर्पज से, आपको टॉर्चर करने के पर्पज से 3 दिन कस्टडी में रखा है, तो ऐसे केस में भी आप परिवाद दर्ज कर सकते हैं और इसमें पुलिस वाले के दोषी पाए जाने पर उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है सेक्शन 344 ऑफ आईपीसी। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि पुलिस वाला किसी को गलत तरीके से अपनी कस्टडी में रखता है 10 दिन से ज्यादा समय तक के लिए, तो ऐसे में आप इस धारा में परिवाद दर्ज कर सकते हैं। इस धारा में पुलिस वाले के दोषी पाए जाने पर उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों अगली धारा आती है सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुलिस वाला आपसे कोई इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, यानी गलत तरीके से आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए मारपीट करता है, तो ऐसे केस में आप इस धारा के अंतर्गत परिवाद दर्ज कर सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत पुलिस वाले को दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है सेक्शन 331 ऑफ आईपीसी। इस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई भी पुलिस वाला
आपके साथ गंभीर प्रकार की मारपीट करता है सेम पर्पज से, यानी कि आपसे रॉन्गफुल तरीके से एक्सटॉर्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, किसी पर्टिकुलर कन्फेशन को कि भाई नहीं यहां पर साइन कर, इस तरह की धमकी देकर के आपसे साइन करवाए जाते हैं। इस प्रकार की चीजें आपके साथ की जाती हैं और आप मना करते हैं तो आपके साथ गंभीर प्रकार की मारपीट की जाती है। तो ऐसे केस में यदि आप ऐसे पुलिस वाले पर परिवाद दर्ज कर देते हैं तो ऐसे पुलिस वाले के दोषी पाए जाने पर उसको 10 साल तक की सजा इस धारा के अंतर्गत हो सकती है। तो दोस्तों जो कानून मैंने आपको बताया, जनरली पुलिस यही करती है, आपके साथ मारपीट करती है, आपको धमकाती है, आपसे जबरदस्ती साइन कराती है, आपको गलत तरीके से कस्टडी में रखती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, फिर वही कम्युनिटी वाली बात आ जाती है। पुलिस में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, अभी एक सरदार जी का वीडियो वायरल हुआ पंजाब पुलिस के, और वो बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं कोरोना पीरियड में, कई लोगों को खाना खिला रहे हैं, कई लोगों को दान दे रहे हैं। तो है तो दोस्तों वो भी पुलिस वाले ही। इसी तरह से अपने उत्तराखंड में पुलिस का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस वाले ने एक गरीब बच्चे से सारा सामान खरीद लिया और उसको उसका पेमेंट कर दिया ताकि उसकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों इसीलिए हम पूरी कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठा सकते। पुलिस वालों में भी कुछ लोग आपको सही मिलेंगे, हाँ ये जरूर है कि ज्यादा लोग आपको गलत मिलेंगे, कम लोग आपको सही मिलेंगे। पर अगर आपके साथ कोई गलत आदमी टकरा रहा है और वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि पुलिस वाले आपका साथ नहीं देंगे, आप कोर्ट में परिवाद दर्ज कराइए। परिवाद दर्ज करने से आपको कौन रोक रहा है, वो तो आपका राइट है। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आप परिवाद में जाइए और उसको दंडित कराइए, उसकी नौकरी भी जाएगी, उसका प्रमोशन भी रुकेगा, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे भी फर्क पड़ेगा और उसको तारीखों पे भी आना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे आपके अधिकार हैं, अगर आप इन अधिकारों को समझें और इनको सही तरीके से यूज करें तो जस्टिस ज्यादा दूर नहीं है। जस्टिस दूर तब नजर आता है जब हमारी जानकारी कम होती है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।